काफी समय पहले की बात है। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। जिस तरीके से इसका नाम सुंदर है उसी तरीके से यहाँ के लोग भी सुंदर है। सभी प्रेम से और हिल मिलकर एक दूसरे से बड़े ही अच्छे व्यवहार के साथ अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी गांव के पास एक बहुत ही भयानक गुफा थी पहाड़ों के बीच में, जिसमें एक बहुत ही भयानक जिन रहा करता था। वो जिन इतना भयानक था कि जिसकी वजह से पूरे गाँव वाले काफी परेशान थे। जो भी उस गुफा में जाता वो जिन उन सभी को मार के रख देता। लेकिन उस जिन को पकड़ने के लिए एक चिराग रहता था जो भी गुफा के अंदर ही था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको जाकर ले आए। सभी गांव वाले परेशान होकर एक दिन अपने बाबा के पास जाते हैं जो कि गांव में आया हुआ था। बाबा के पास जाकर सभी गांव वाले अपनी प्रॉब्लम बाबा के सामने रखते हैं कि हे बाबा, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे गाँव में एक ऐसा जिन है जो कि हमें बहुत परेशान करता है। हमें हर महीने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर रखना पड़ता है। हम उसके लिए खाना बनाकर गुफा के बाहर रख देते हैं और वो उसको अंदर खींच लेता है। यदि हम उसके लिए खाना नहीं बनाते हैं तो वो सभी को मार के रख देता है। अब आप ही बताओ इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाए। हमारे लिए तो खुद के लिए भी खाने के लिए अब दाने नहीं बचे, हम उसके लिए इतने सारा खाना कहाँ से बनाएंगे। अब इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो गुरुदेव। तो गुरुदेव बोलते हैं, हाँ वत्स, मुझे पता है कि आपके गाँव में एक बहुत ही भयानक जिन रहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ उसको भगाने के लिए आया हूँ। मैं अपने शिष्यों के साथ इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तुम एक काम करना, जब तुम कल उसके लिए खाना लेकर उस गुफा में जाओगे तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और कल मैं उसको पकड़ के जरूर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगले दिन महाराज और गांव के सभी लोग उसके लिए जिन के लिए खाना लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। खाना बाहर रखा होता है। तभी बाबा जी बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप यहीं रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही गुरुदेव ने देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय जिन खड़ा हुआ था। बाबा को देखकर जिन ने कहा कि क्या अब की बार गाँव वालों ने खाना लेकर एक बाबा जी को मेरी गुफा के पास में भेजा है क्या। जिनकी बातों पर ध्यान न देकर गुरुदेव की पूरी नजरें उस अलादीन के चिराग पर थी जिसमें इस जिन को कैद करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए थे। गुरुदेव ने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने शक्तिशाली मंत्रों से उस जिन को वशीकरण करके उस चिराग के अंदर कैद कर दिया और चिराग को लेकर गुफा से बाहर आ गए और गांव वालों को बता दिया कि मैंने उस भयानक से विशालकाय जिन को इस चिराग के अंदर कैद कर लिया है, अब तुमको कोई समस्या नहीं होगी। गुरुदेव सभी गाँव वालों के साथ मिलकर उस चिराग को लेकर एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं। सभी गाँव वाले मिलकर गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से हमारी जान बच गई, अब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद से उस जिन का आतंक खत्म हो गया और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।